सुप्रभात बच्चों। आज हम 7वीं की हिंदी की पुस्तक रुनझुन के 13वें अध्याय बचपन की यादें शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे। भारतीय राजनीतिक में प्रखर राजनेता के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को जो सम्मान और लोकप्रियता मिली, वैसा सम्मान और वैसी लोकप्रियता बिरले नेताओं को ही मिला करती है। कुशल नेता होने के साथ साथ वे कवि और पत्रकार भी थे। बात 6 मार्च 2000 की है। अंतर्राष्ट्रीय बाल प्रसारण दिवस के अवसर पर उस दिन कुछ स्कूली बच्चों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की थी। उन्होंने वाजपेयी जी से कुछ प्रश्न पूछे। वाजपेयी जी ने भी बच्चों के संग अपने जीवन से, विशेषकर बचपन से जुड़ी यादें साझा की थी। उस मुलाकात के कुछ अंश इस प्रकार हैं। सरसज्ञ सर, हमारे स्कूलों में इतने सारे विषय होते हैं, हमारा बस्ता उतनी किताब कापियां उठाते उठाते भारी हो जाता है। आपके समय में भी ऐसा ही था क्या? अटल जी, जब मैं पढ़ता था तब किताबें कम होती थी, खेलने का वक्त ज्यादा मिलता था। इसका अर्थ यह नहीं था कि उस समय बच्चे पढ़ाई में किसी तरह के कमजोर थे। अब पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदल गया है। पारू, क्या आपकी कभी पिटाई हुई थी? अटल जी, पिटाई तो मेरी नहीं हुई थी। हाँ, हमारे एक मास्टर साहब थे, गलती करने पर वे अपने पास बुलाते और कान ऐंठते थे। अब तो पिटाई भी बंद है। न्यायालय ने कह दिया है कि बच्चों की पिटाई नहीं होनी चाहिए। हमारे समय में बच्चे बेंच पर खड़े हो जाओ कहा जाता था और पहले मुर्गा बहुत बनाया जाता था। मुर्गा बनना जानते हो आप लोग? रॉबिन, जी हाँ। अटल जी, तो सारी कक्षा में मजाक बनता था, यही सजा थी। लेकिन मुझे याद है कि हमारे एक नए मास्टर जी आए थे। एक बार उन्हें ऐसा लगा कि मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूँ। उनके पास एक छड़ी होती थी। उन्होंने मुझे बुलाकर छड़ी से मारना चाहा, पर वह छड़ी मेरे मुंह पर लगी और मुंह पर छड़ी का निशान बन गया। मनीषा, आप हम जैसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिससे हमें आगे बढ़े? अटल जी, बच्चों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। हम चाहते हैं कि देश में कोई बच्चा ऐसा न रहे जिसे पढ़ाई का मौका न मिले। दुनिया में ऐसा भी देश है जहां सब लोग पढ़े लिखे हैं। हम भी अपने भारत को ऐसा बना सकते हैं। हम सब इसी दिशा में भारत को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मालविका, हिंदी भाषा को आज तक वह स्थान नहीं मिल पाया जो उसे मिलना चाहिए। आज ये अधिकतर काम अंग्रेजी में ही होते हैं, तो अंग्रेजी बोलना, जो अंग्रेजी बोलता है उसको समझा जाता है कि वह ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा क्यों होता है? अटल जी, लंबे काल तक हम अंग्रेजों की दास्ता के अधीन थे। अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अंग्रेजी भाषा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अधिकाधिक भाषाएं बच्चों को सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अब संयोग से हम अंग्रेजी हमारे बीच है और प्रचलित है, तो अंग्रेजी के साथ साथ यह तय हुआ कि हिंदी भी चलेगी। और जिस प्रदेशों की अपनी अलग क्षेत्रीय भाषा है, वहाँ तमिल होगी, मलयालम होगी, बांग्ला होगी, पंजाबी होगी। इन प्रादेशिक भाषाओं का हिंदी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अंग्रेजी जिस तरह से छा रही है वह अस्वाभाविक है। लोग अंग्रेजी में पढ़े लिखे और बोले, वे दुनिया में जब बाहर जाएं तो अंग्रेजी में अपना भाव प्रकट करें, इतना ठीक है। लेकिन अंग्रेजी का अत्यधिक प्रयोग अनावश्यक है। हमारी मातृभाषा पहले, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा, फिर अंग्रेजी। श्यामक, आपने बचपन में टीवी या मनोरंजन का अन्य साधन तो होता नहीं था? या तो रेडियो होता था या समाचार पत्र। आप रेडियो पर कौन सा कार्यक्रम सुनना पसंद करते थे? अटल जी, रेडियो पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुआ करते थे। अच्छे गीत भी उस समय सुने जाते थे। भजन भी बड़े आकर्षक हुआ करते थे। नाटक, कहानियां, कविताएं, ये सब विषय हैं जो हम लोगों की पसंद थी। हम उन्हीं के कार्यक्रम सुना करते थे। अंकित, हर किसी का कोई न कोई आदर्श होता है, कोई पसंदीदा व्यक्ति होता है। बचपन में आपके आदर्श महापुरुष कौन थे? अटल जी, स्वामी विवेकानंद। आज भी उनकी पुस्तकें पूरे मनोयोग से पढ़ता हूँ। मीनाक्षी,
आजकल कई छोटे छोटे बच्चे कारखानों और घरों में मजदूरी करते हैं। ये बच्चे न चाहते हुए भी काम करते हैं क्योंकि उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है या काम करने वाला नहीं होता। क्या वे बच्चे हमारे जैसा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते? अटल जी, कर सकते हैं। हम ऐसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले, हर बच्चे का विकास हो। अभी ऐसा हिंदुस्तान बनने में थोड़ा समय लगेगा। काम करने में कोई बुराई नहीं है। हम अपने घर में अपना काम करते हैं, अपने मित्र के यहाँ शादी वगैरह तो उसमें भी हाथ बटाते हैं, लेकिन जब पेट भरने के लिए काम करना पड़ता है तो उसके साथ शिक्षा का तालमेल भी बहुत जरूरी है। प्रिया, सर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो जो हम बच्चों के साथ साझा करना चाहे तो कृपया उससे बताएं। अटल जी, गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने गांव जाता था। सारा परिवार गांव जाता था। हमारा पैतृक गांव बटेसर है जो आगरा जिले के बाह तहसील के अंतर्गत आता है। हमारे गांव के समीप यमुना नदी बहती है। गांव के लड़के उस नदी में नहाने जाते थे। जो बड़े लड़के थे वे तैरकर नदी पार कर जाते थे, पर हम जैसे लड़के जिन्हें तैरना नहीं आता था किनारे पर खड़े होकर देखा करते थे। एक दिन हम लोगों ने सोचा कि अगर ये तैरकर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। इस बात को हम भूल गए कि हमें तैरना नहीं आता है और सोचा कि हम भी पार हो जाएंगे। बड़े लड़के तो तैरकर पार निकल गए, पर हम लोगों ने जब तैरना शुरू किया और बीच धार में पहुंच गए तो डूबना शुरू कर दिया। प्रिया, फिर? अटल जी, फिर शोर मचा तो एक बड़ा लड़का था जिसने मुझे निकाला। उसने निकालने से पहले मुझे 2 गोते लगवाए क्योंकि मैं उससे लिपटना चाहता था। वह मुझे बचाने के लिए आया, लेकिन मैं उसे खतरे में डाल रहा था। उसने जब मुझे गोते लगवाए और पूरी तरह से उसके वश में हो गया तब मुझे अपनी पीठ पर लाद कर किनारे ले आया। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्रेरणा, आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा व्यंजन कौन सा है? अटल जी, हमें खिचड़ी पसंद है, खीर पसंद है, हमें मालपुआ पसंद है। नेहा, सर आप हम बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अटल जी, बड़े होकर आप सब अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने। आप सब आपस में मिलजुल कर रहे, छोटे बड़े का भेद ना माने। जो उम्र में छोटे हैं उनकी पहले चिंता करें और देश की प्रगति के लिए आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में विचार करते रहें। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न की ओर आते हैं। अभ्यास खंड क के दूसरे प्रश्न का क नंबर का जो प्रश्न हुआ, स्कूली बच्चों ने किससे मुलाकात की थी? इसका उत्तर होगा स्कूली बच्चों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की थी। अब ख नंबर का जो प्रश्न है, पिटाई के बारे में वाजपेयी जी ने किससे प्रश्न पूछा था? तो इसका उत्तर होगा पिटाई के बारे में वाजपेयी जी से पारुल ने प्रश्न पूछा था। ग नंबर का जो प्रश्न है, वाजपेयी जी ने अपना आदर्श पुरुष किसे बताया था? तो इसका उत्तर होगा वाजपेयी जी ने अपना आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद को बताया था। घ नंबर का प्रश्न है, गर्मी की छुट्टियों में वाजपेयी जी कहाँ चले जाते थे? तो इसका उत्तर होगा गर्मी की छुट्टियों में वाजपेयी जी अपने पैतृक गांव चले जाते थे। अब हम आते हैं अभ्यास खंड के ख के पहले प्रश्न की ओर। बताएं ये प्रश्न वाजपेयी जी से किसने पूछा? क नंबर का जो वाक्य है, क्या आपकी कभी पिटाई हुई थी? यह प्रश्न पारुल ने पूछा। ख नंबर का वाक्य जो है, बचपन में आपके आदर्श पुरुष कौन थे? ये प्रश्न अंकित ने पूछा। ग नंबर का जो वाक्य है, आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा व्यंजन कौन है? ये प्रश्न प्रेरणा ने पूछी। अब दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, उत्तर लिखिए। इसका हम क नंबर का जो प्रश्न देखते हैं, बचपन में पढ़ाई के बारे में वाजपेयी जी ने क्या बतलाया था? तो इसका उत्तर होगा बचपन में पढ़ाई के बारे में वाजपेयी जी ने बतलाया था कि उस समय किताबें कम थी और खेलने का समय ज्यादा मिलता था। ख नंबर का जो प्रश्न है, वाजपेयी जी जब पढ़ते थे तब स्कूल में क्या सजा दी जाती थी? तो इसका उत्तर होगा जब वाजपेयी जी पढ़ते थे
तब स्कूल में बेंच पे खड़े होने या मुर्गा बनने की सजा दी जाती थी। अब अगला ग नंबर का जो प्रश्न है, बच्चों की पढ़ाई के संबंध में वाजपेयी जी की सोच क्या थी? तो इसका उत्तर होगा, बच्चों की पढ़ाई के संबंध में वाजपेयी जी की सोच थी अधिक से अधिक भाषाएं बच्चे जाने, लेकिन प्रयोग में वे अपनी मातृभाषा, फिर क्षेत्रीय भाषा और अंत में अंग्रेजी को प्रमुखता दें। अब अगला जो घ नंबर का प्रश्न है, वाजपेयी जी ने किस विषय से संबंधित कार्यक्रम सुना करते थे? तो इसका उत्तर होगा, वाजपेयी जी नाटक, कविताएं और कहानियों से संबंधित कार्यक्रम सुना करते थे। अब हम आते हैं अभ्यास खंड ग के प्रश्न की ओर। पाठांश पढ़कर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। प्रेरणा, आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा व्यंजन कौन सा था? अटल जी, हमें खिचड़ी पसंद है, खीर पसंद है, हमें मालपुआ पसंद है। नेहा, सर आप हम बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? अटल जी, बड़े होकर आप सब अच्छे इंसान बने और अच्छे नागरिक बने। आप सब आपस में मिलजुल कर रहे, छोटे बड़े का भेद ना माने, जो उम्र में छोटे है उसकी पहली चिंता करे और देश की प्रगति के लिए आप क्या कर सकते हैं इस बारे में विचार करते रहे। इस पाठ्यांश के आधार पर जो पहला प्रश्न है, वाजपेयी को कौन कौन से व्यंजन खाना पसंद करते थे? तो इसका उत्तर हो, वाजपेयी जी खिचड़ी और मालपुआ खाना ज्यादा पसंद करते थे। अब दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, बच्चों को किसकी प्रगति के बारे में सोचना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, बच्चों को देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। अब हम आते हैं अभ्यास खंड अंगा के पहले प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों में से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। क नंबर का जो शब्द है अनावश्यक, इसमें उपसर्ग अन है और मूल शब्द आवश्यक, प्रत्यय अक है। अब दूसरे नंबर का जो शब्द है अस्वाभाविक, इसमें अ उपसर्ग है, स्वभाव मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। ग नंबर का जो शब्द है प्रादेशिक, इसमें प्र उपसर्ग है, देश मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। अगला घ नंबर का जो शब्द है प्रचलित, इसमें प्र उपसर्ग है, चलन मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। अब दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि भेद लिखिए। क नंबर का जो शब्द है न्यायालय, न्याय जोड़ आलय स्वर संधि। ह नंबर का जो शब्द है अधिकाधिक, अधिक जोड़ अधिक स्वर संधि। अंतर्राष्ट्रीय, अंतः जोड़ राष्ट्रीय विसर्ग संधि है। ग नंबर का जो शब्द है तत्कालीन, यहाँ तत् जोड़ कालीन और ये व्यंजन संधि है। अंगा नंबर का जो शब्द है मनोयोग, इसका संधि विच्छेद होगा मनः जोड़ योग विसर्ग संधि है। च नंबर का जो शब्द है संयोग, सम जोड़ योग, ये व्यंजन संधि है। अब हम तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर आते हैं। इन वाक्यों को पहचान सरल, संयुक्त या मिश्र वाक्य के रूप में लिखिए। क नंबर का जो वाक्य है, वे अपने पास बुलाते और मेरे कान ऐंठते थे, यह संयुक्त वाक्य है। ख नंबर का जो वाक्य है, हम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, यह सरल वाक्य है। ग नंबर का जो वाक्य है, लड़के ने मुझे पोते लगवाए जिसमें मैं उसके वश में हो गया, ये मिश्र वाक्य है। घ नंबर का जो वाक्य है, मैंने ठान लिया कि अब गलती नहीं करूंगा, यह मिश्र वाक्य है। अंग नंबर का वाक्य हम देखते हैं, हम चाहते हैं कि हम हर बच्चे का विकास हो, यह मिश्र वाक्य है। च नंबर का वाक्य है, मुझे खिचड़ी अच्छी लगती है, यह सरल वाक्य है। 6 नंबर का वाक्य हम देखते हैं, बच्चे हमारा मजाक बनाते थे और हमें चिढ़ाते भी थे, यह संयुक्त वाक्य है। ज नंबर का वाक्य हम देखते हैं, जो अंग्रेजी बोलता है उसको ज्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है, यह मिश्र वाक्य है। अब अगला 4 नंबर का हम प्रश्न देखते हैं, निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। क नंबर का जो प्रश्न है, कान का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा कर्ण।
ख नंबर का जो प्रश्न है, क्षेत्रीय में जुड़ा प्रत्यय क्या है? ई प्रत्यय है। ग नंबर का जो प्रश्न है, मुख का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा मुख। घ नंबर का जो प्रश्न है, दिशा का लिंग क्या होगा? ये स्त्रीलिंग है। तो अंग नंबर का जो प्रश्न है, कहानियां एक का एक वचन रूप लिखिए। तो इसका एक वचन रूप कहानी होगा। अब पचमा प्रश्न की ओर आते हैं, वाक्य बनाइए। क नंबर का जो शब्द है, दास्ता, तो इसका वाक्य होगा, भगत सिंह ने अंग्रेजों की दास्ता कभी स्वीकार नहीं की। अब ख नंबर का जो शब्द है, बुराई, तो इसका वाक्य होगा, रिश्वत लेना एक सामाजिक बुराई है। अब ग नंबर का जो शब्द है, मातृभाषा, तो इसका वाक्य होगा, हमारी मातृभाषा हिंदी है। घ नंबर का जो शब्द है, नागरिक, इसका वाक्य होगा, हम भारत देश के नागरिक हैं। तो बच्चों, आपने देखा हमारे द्वारा यह पूरा पाठ पढ़ा गया। आप इस पाठ को स्वयं पढ़िए, साथ ही इसके अभ्यास प्रश्नों को आप अपने कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। हमारा ये वीडियो बनाने का प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।